अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबक फिर पढ़, सदाकत का, शराफत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। स्टेज पर रौनक अफरोज मीरे कारवां, मीरे मजलिस, मुल्क की अजीम शान दीनी दरसगाह जामिया काशिफुल उलूम छुटमलपुर के उस्ताज़ हदीस व तफसीर, नाज़िम तालीमात, खुतबात असलम जैसी मोतबर और मुल्क और दीगर ममालिक में मुताला की जाने वाली किताब के मुसन्निफ व मुरत्तिब हज़रत मौलाना मोहम्मद नाज़िम साहब कासमी, दीगर मुअक्कर तरीन उलमाए किराम, अजीज तलबा, तालिबात और गाँव और इलाके से तशरीफ लाई मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जिन्नात व इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के तरीक़े को कुरान करीम के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के ज़रिए उम्मत तक पहुँचाया। ताजदार मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फ़ानी को अलविदा कह गए, लेकिन अजीम रहबर कुरान करीम जो आज से तकरीबन 1450 साल कबल नाजिल हुआ, उस वक्त से आज तक रहबरी कर रहा है और जब तक कुरान और इस्लाम जिंदा व ताबिंदा है तब तक ये कुरान रहबरी करता रहेगा। कुरान करीम को पढ़ना, सीखना, उस पर अमल करना ये लाजमी जुज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज फर्ज फरमाई, नमाज के अंदर तिलावत कुरान करीम को फर्ज फरमाया। इतना कुरान करीम का सीखना हर बालिग आकिल मर्द औरत पर फर्ज फरमाया कि वो अपनी नमाज को सही दुरुस्तगी के साथ अदा कर सके। कुरान करीम का सीखना इस एतबार से फर्ज हुआ और इसकी तिलावत पर अल्लाह तबारक व तआला ने अजर व सवाब लिखा। पूरी दुनिया के अंदर मदारिस इस्लामिया बिलखुसूस बर्रे सगीर के अंदर कुरान करीम की तरवीज व इशाअत का अहम कारनामा बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, क्या पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग बराबर हो सकते हैं? नहीं, अनपढ़ लोग और पढ़े लिखे लोग ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है। तालीम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं
बल्कि ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए भी लाजिम है। और इस एतबार से कि साले मुआशरे की तश्कील में जो अहम रोल और अहम किरदार है वो खातून का है, औरत का है। इस माना कर ख़वातीन की तालीम ज़्यादा लाजमी है, औरतों का पढ़ना ज़्यादा लाजमी है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, खा वो बेटा हो या बेटी हो, तो सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होती है। उससे भी कबल की बात अगर मैं करूं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब भी माँ के अफ़आल, माँ की तमाम तर मसरूफियात और माँ के ज़हनो दिमाग में चलने वाली चीज़ों का असर बच्चे की नशोनुमा पर और बच्चे पर पड़ता है। अगर माँ पढ़ी लिखी हो, अगर माँ तिलावत कुरान करीम की करने वाली हो, तो बच्चा पेट में है, माँ तिलावत करेगी तो कुरान करीम के असरात उस बच्चे पर मुरत्तब होंगे। माँ सालिहा है, वो नेक काम करेगी, उन नेक कामों का असर बच्चे पर होगा। माँ नमाज पढ़ेगी, माँ रोजा रखेगी, माँ जिक्रुल्लाह करेगी, तो उसका असर उस बच्चे पर पड़ने वाला है। और अगर एक तरफ माँ के पेट में बच्चा है, दूसरी तरफ मोबाइल में गाने बज रहे हैं, माँ बच्चे के साथ है और माँ ख़वातीन के साथ बैठकर चुगलखोरी कर रही है, माँ बच्चे के साथ है और माँ झूठ बोल रही है, माँ बच्चे के साथ है, हराम लुक़मा खा रही है, माँ बच्चे के साथ है और सूद पर पैसे ले रही है, माँ बच्चे के साथ है, सूद पर पैसे दे रही है, माँ बच्चे के साथ है, वो अपने ज़हनो दिमाग में खुराफात को पाले हुए है, तो उस बच्चे पर असर पड़ना लाजमी है। आप बार बार सुनते हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहीमहुल्लाह का नाम। आपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की तरवीज और इशाअत का वो कारनामा अंजाम दिया है कि तारीख हजरत का सानी बताने से कासिर है। एक मर्तबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहीमहुल्लाह घर पर तशरीफ लाए, कहने लगे, अम्मी जान, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ पर 70 लाख मुसलमान बैत हो गए। और अम्मा यही पर बस नहीं, 70,000 गैर मुस्लिम मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। माँ ने बात सुनी और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन माँ ने जो जवाब दिया, पसे पर्दा मेरी बैठी हुई माएँ और बहनें और जामिया की तालिबात उस जवाब को गौर से सुने। जिनके यहाँ बच्चों की पैदाइश होने वाली है वो गौर से सुने, जो बच्चों को दूध पिला रही हैं वो गौर से सुने। कहा, बेटा बात आपकी बहुत दुरुस्त है, अल्लाह का फजल है, 70 लाख मुसलमान बैत भी हो गए, 70,000 गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लिए, लेकिन ये तेरा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह का फजल है। और अगर इसमें कोई कोशिश काविश काम कर रही है तो वो तेरी माँ की है, वो मेरी है। माँ ने बताया वो किस तरीके पर है, बताया, मोइनुद्दीन, जब तू मेरे पेट के अंदर था तो मैं एक एक लुकमे को जांच कर खाया करती थी। मैं एक लुकमा खाती तो मैं उस पर गौर करती, कहीं ये हराम तो नहीं, मैं उस पर गौर करती, कहीं ये फजूल कमाई का तो नहीं,
मैं कोशिश ये करती कि हराम माल मेरे पेट में जाए, ये तो बहुत दूर की बात, मशकूक लुकमा भी मेरे पेट में न चला जाए। ये उस हलाल खाने की, हलाल रोजी की, हलाल माल की बरकत है कि आज 70 लाख मुसलमान तेरे हाथ पर बैत कर रहे हैं। यहीं पर बस नहीं किया, माँ ने बताया कि जब तू पैदा हो गया उसके बाद मैंने आपको दूध पिलाया। सारी माएं पिलाती हैं, लेकिन मैंने जो दूध पिलाया तो दूध सर्दियों में रात को 4 बजे भी पीता था, सुबह को फजर की अजान के वक्त भी पीता था, फजर के नमाज के बाद भी पीता था, फिर 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 8 बजे। तो इतनी बार दूध पीता। जब तुझे दूध की भूख लगती मैं पहले वुजू करती, फिर तुझे दूध पिलाया करती। ये उस वुजू की बरकतें हैं। आज दूध पिलाया जा रहा है, बराबर में मोबाइल फोन में शॉर्ट वीडियोस चल रही हैं, पौष चीजें देखी जा रही हैं। बच्चा दूध पी रहा है, माँ के हाथ में मोबाइल फोन है, गाने बज रहे हैं। वुजू तो बहुत दूर की बात है। मैं तो नहीं समझता कि हर बार वुजू करके दूध पिलाने वाली खवातीन आज भी मौजूद हों। तो मेरी माँ और बहनों, अगर मुस्तकबिल संवारना चाहते हो, मुल्क, मिल्लत, कौम, उम्मत, अगर आने वाली नस्लों को, अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को कुरान और सुन्नत का तर्जमान बनाना चाहती है, अगर कौम चाहती है कि आने वाले बच्चे हर एतबार से मुल्क और मिल्लत की क़यादत करने वाले बने, अगर कौम चाहती है कि बच्चा हाफिज कुरान बने, अगर कौम चाहती है बच्चा आलिम रब्बानी बने, अगर कौम चाहती है कि बच्चा ना झूठ बोलने वाला वकील बने, अगर कौम चाहती है कि बच्चा ना रिश्वत लेने वाला आईएएस बने, अगर कौम चाहती है कि बच्चा कमीशन खोर डॉक्टर ना बने, तो माओ को सबसे पहले तालीम याफ्ता बनना होगा। माओ को सबसे पहले नेक और सालिया बनना होगा। माओ को सबसे पहले अल्लाह से डरने वाली बनना होगा। माओ को सबसे पहले हराम माल से बचने वाला बनना होगा। माओ को सबसे पहले सूद की रकम से बचने वाली बनना होगा। माओ को सबसे पहले पर्दे का एहतमाम करने वाली बनना होगा। माओ को सबसे पहले कुरान की तिलावत करने वाला बनना होगा। अगर हमारी माएं, हमारी बच्चियां ये अहद कर लें कि हम सालिया बनेंगे, हम अमाले सालिया करने वाली बनेंगे, हम अल्लाह से डरने वाली बनेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह ताला आपकी गोद से, सालिया खातून की गोद से, तिलावत करने वाली खातून की गोद से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होंगे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होंगे, मौलाना कासिम नानोतवी पैदा होंगे, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी पैदा होंगे, शेख वक्त कुतुब आलम हाफिज अब्दुल सत्तार पैदा होंगे। लेकिन सबसे पहले मर्द को कमाई अपनी हलाल बनानी होगी और खातून को अमाल सालिहा पर आना होगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इदारे से जो बच्चियाँ मोमिना बन रही हैं या आलिमा बन रही हैं, वो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद कामिल है साले मुआशरे का जरिया बनेंगी। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने मुशफ़िक़ व मुरब्बी सरपरस्त जनाब हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब
दामत बरकातुमुल आलिया को, मौलाना फरजान सल्लमहू को, मौलाना अहमद जमाल सल्लमहू को और अपने बड़े भाई मौलाना फरहान साहब को कि आपने अपनी काविशों से हमारे इस गांव के अंदर इस इदारे का क़याम अमल में लाया, जो इस गांव को उलूम कुरानिया, उलूम हदीस, उलूम फ़िक़ह से बहुस्न खूबी सरशार कर रहा है, इस खिदमत आलिया को अंजाम दे रहा है। दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, इन हजरात को बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।